अच्छा यार, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 10 क्लास की न्यू बुक आई है मैथ्स की, आप लोग को मालूम होगा। तो हम 10 क्लास की जो न्यू बुक है मैथ्स की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 आज करेंगे। और ये बुक फेडरल बोर्ड की है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। तो हमें क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को आयोटा वाई की फॉर्म में चेंज करके लिखना है, जिसमें हमारा पहला पार्ट जो है वो इसने दिया हुआ है -√3। तो मैं कुछ छोटे से कंसेप्ट बता देता हूँ दो तीन। देखिएगा कि ये आयोटा होता क्या है। अच्छा देखिए, हमारे पास अगर एक वैल्यू है 4 और उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अगर यही 4 हमारे पास एक नेगेटिव में हो, तो इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस छोड़ दें आप लगाना फिलहाल। तो इसका आंसर आप लोग के पास आ जाएगा 2 और साथ में एक अयोटा, ठीक है। अयोटा किस वजह से कि इसके साथ एक माइनस था रूट के अंदर, बस तो इसको हम अयोटा कहते हैं। यानी कोई भी वैल्यू उसके साथ अगर माइनस हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसकी वजह से आप बाहर एक अयोटा लगा देंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक एग्जांपल और लिखता हूँ। जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 आ जाए, तो -1 का आप लोग को पता है क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और इस माइनस की वजह से अयोटा आ जाएगा। यानी हमें ये बात पता लगी कि -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अयोटा। क्योंकि अयोटा 1 से अयोटा, हम खाली अयोटा भी लिख सकते हैं। और देखिए, अगर मैं इसी में दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, यानी -1 के ऊपर भी हम स्क्वायर रूट कर दें और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर कर दें, तो आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 इक्वल टू अयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या आती है, -1। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे क्लियर सा लिख देता हूँ एक दफ़ा। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ दो हैं आपकी। एक अयोटा की वैल्यू होती है √-1 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो कहीं भी हम रूट के अंदर नेगेटिव का साइन देखेंगे तो हम अयोटा लिख देंगे, और कहीं पे हम कहीं पे हम सिर्फ -1 लिखेंगे तो उसकी जगह अयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। खैर, तो हम ये करने जा रहे हैं कि अब हम अपना पार्ट 1 डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, रूट के अंदर -3। तो ये जो 3 है इसको आप एज़ इट इज़ रहने दें, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट फ़िलहाल सॉल्व नहीं होता, ठीक है। यानी सॉल्व हो जाए तो थोड़ा-सा इर्रेशनल सा एक नंबर आता है। तो आप इसको स्क्वायर रूट 3 ऐसे ही रहने दें। बस ये जो अंदर एक अयोटा था, अंदर जो एक माइनस था सॉरी, इसकी वज़ह से एक अयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस आ गया, तो बस इतना सा आंसर। इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास था 6 और यहाँ पे रूट के साथ -4। तो अब हमारे 6 तो ऐसे ही रहेगा। ये रूट -4 जो है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो 4 है वो 2 बन जाएगा। माइनस की वज़ह से यहाँ पे अयोटा आ गया। तो 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे अयोटा। तो बस ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैं ज़रा इस 2 को थोड़ा सही से लिख दूँ। अच्छा, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सा। वो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -4 और 9 आ गया, ठीक है। तो ये जो 4 है आप लोग को पता है, ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, 9 का क्या होता है 3, और ये जो माइनस आ गया अंदर, इसकी वजह से यहाँ एक अयोटा आ जाएगा, बस इतना सा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 4 पार्ट है। 4 पार्ट में आपको पता है कि ये लिखा हुआ है -√-20। तो अब आप देखें, अगर आप ये नेगेटिव जो बाहर वाला है वो तो बाहर रहेगा। 20 को अगर आप देखें तो 20 हमारे पास बनता है 2√5, ठीक है। अच्छा, ये 2√5 कैसा है, ये आपने बस अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखना है, तो वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। बाकी आपने इसको सोल्व वगैरह नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आपको कैलकुलेटर लाओ है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 2√5। और इसके अंदर एक माइनस था रूट के, उसकी वजह से यहाँ पे एक अयोटा आ जाएगा। तो आंसर आपका बनेगा -2√5 आयोटा, ठीक है। इसी तरीके से आपका पार्ट नंबर 5 है इसका। तो पार्ट नंबर 5 में अगर आप देखें
तो ये हमारे पास आ रहा है 4 माइनस 60। तो अब आप देखें कि 4 जो है वो यहाँ पे मैं ज़रा 4 को थोड़ा सही लिख दूँ। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मेरी राइटिंग थोड़ी-सी सही क्लियर नहीं है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम है, मैं इस डिवाइस से यूज़्ड टू बी फर्स्ट टाइम हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा? 4 माइनस, और अभी जो रूट 60 है, तो ये देखिए जो रूट 60 है ना, इसको आप क्या कर दें, फिलहाल मैं इसकी वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो 60 की जगह यहाँ पे आने वाला है 2 रूट 15। ये 2 रूट 15 कहाँ से आया? ये कैलकुलेटर में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है? तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आपने डायरेक्ट ये केसीओ के कैलकुलेटर में लिखना है और ये 2 रूट 15 आपको आंसर दे देगा। इसके अंदर एक माइनस था, उसकी वजह से यहाँ पे आयोटा आ गया। तो आपका आंसर बन गया 4 माइनस 2 रूट 15 और साथ में आयोटा। इसी तरीके से आपका लास्ट पार्ट है 6। तो अगर आप देखेंगे जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट में आपके पास क्वेश्चन में ये वैल्यू है -8 और सब मल्टीप्लाई हो रहा है -2। अब देखिए फिलहाल आप जो 8 है, -8 जो रूट के अंदर, इसको आप 8 ही रहने दें। नेगेटिव की वजह से आप यहाँ पे एक आयोटा लगा दें फिलहाल। इसी तरीके से आप दूसरे को भी रूट 2 ही रहने दें और यहाँ नेगेटिव की वजह से एक आयोटा लगा दें। अब ये जो 8 और 2 हैं दोनों रूट के अंदर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 8 2 ज़र क्या आ जाएगा 16 और आयोटा मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है? यानी 2 दफ़ा आयोटा था तो 4 जो 16 है इसका आंसर आपको पता है 4 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? ये देखिए यहाँ पे, ये आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। तो आपका जो टोटल आंसर बनेगा वो बन जाएगा -4, ठीक है? तो यहाँ मैं आपके सारे आंसर्स के आगे इंडिकेट कर देता हूँ कि आंसर कहाँ-कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पहले का जो आंसर है वो हमारे पास ये है, दूसरे सवाल का आंसर ये है, तीसरे सवाल का आंसर ये है, चौथे सवाल का आंसर ये है, पाँचवें का ये और छठे सवाल का आंसर ये, ठीक है? तो ये हमारे 6 पार्ट हो गए पहले क्वेश्चन के। इसी तरीके से हम अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने पार्ट सारे बाकी करेंगे, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।